एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। व्लॉग है मेरा मंडे का और सुबह के बज गए 8:30। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े उठाने के लिए। कल रात को ना मैंने वो शाम को ही सारे जो भी कपड़े थे ना 2-3 दिन के सब धो के डाल दिए थे, ताकि रात भर में सूख जाएंगे। क्योंकि ना 2 दिन से कपड़े नहीं धुले तो फिर पहनने के लिए भी दिक्कत हो जाती, और फिर इकट्ठा हो जाएगा ना तो तब ठीक होगी। तो फिर एक साथ धोते रहो तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और 2-3 दिन ना मैंने धूप में ही कपड़े डाल दिए तो उससे मेरी तबीयत और भी ख़राब हो गई थी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसे करूँगी, शाम को ही डाला करूँगी कपड़े वगैरह। तो कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं दवाई लेके आ गई थी, तो कल रात को खाया। अभी सुबह उठी थी, मुझे थोड़ा सा सही लग रहा था तबीयत, लेकिन पता है क्या होता है, जैसे जैसे दिन चढ़ते जाते हैं ना वैसे वैसे मुझे वीकनेस सी फील होती रहती है। तो फिर वही था, तो आज भी ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई। सोचा तो था लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर इधर ना मुझे आज हेयर वॉश करना था, तो थोड़ा बहुत वॉशरूम भी क्लीन करना रहता ही है, तो वही सब किया मैंने। उसके बाद मैं लग गई इधर खाना बनाने में। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि किचन में ज़्यादा देर रुकने की हिम्मत ही नहीं होती रहती है, और ऊपर से तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ऐसी चल रही है। आज तो मैं सोच रही थी कि अब ना मैं डॉक्टर के पास कि दिखा के आ जाऊँ, क्योंकि वीकनेस जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज से जो है मैंने ग्लूकोज़ वगैरह भी 2-3 बार पिए हैं मैंने, और साथ में मेडिसिन भी ली है। खाने में ना आज मैंने बनाया था चावल और आलू गोभी की भुजिया और सैलेड। हो सकता है आप लोगों को अजीब लगे, पर मेरे घर में ये फेवरेट है, मेरा भी और आशी का भी बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से पता है मेरी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो ज़्यादा देर खड़े भी मैं नहीं रह पाती हूँ। दोपहर में ना खाना खाने के बाद फिर मैंने दवाई खा ली थी, और ये है शाम के टाइम का। मुझे पता है ज़्यादा दिन अगर मैं ऐसे बैठी रहूँ या मैं ज़्यादा काम न कर पाऊँ तो मैं और भी बीमार बीमार से फ़ील करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो पता है मैं यहाँ पे डर भी रही थी थोड़ी सी, क्योंकि इतना बड़ा मुझे वो कट्टा उतारना था, ऊपर से इसमें कपड़े वगैरह थे तो भारी भी था। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे उतार लिया। अभी मैं इनके भरोसे रहूँगी ये कब आएंगे नहीं आएंगे। और इसमें ना सारे हमारे गर्मियों के कपड़े वगैरह हैं, तो अभी ठंड के कपड़े बाहर थे, गर्मी के तो निकाले नहीं थे। तो ये सब काम जो है वो भी मुझे ही करना है। इसके साथ ही एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, जो कि 2-3 दिन से मैं भूल जा रही थी, तो आज के ब्लॉग में शेयर करूँगी। जो हमारे नए वाले मकान मालिक है ना, जहाँ पे हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो उनका कॉल आया था। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 1 जून को शिफ्ट कर जाएंगे, तो अभी जो है वो कैंसिल हो गया है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों हुआ है और क्या कैसे वो सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे पता है, जब मैंने ये वाला कट्टा खोला, हमारे इधर ना इसको बोरा बोला जाता है। इसमें से ना आशी की यूनिफॉर्म वाली जो टी शर्ट है, जिससे मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुकी थी। मुझे लग रहा था पता नहीं हवा में कहीं ऐसा ना हो चिमटा ना लगाया, उड़ गया, कहाँ गया नहीं गया। वो टी शर्ट पता है इसमें से निकली है, और अभी दिखिए मुझे जब कोई काम की नहीं है। और जब बेचारी वो स्कूल जा रही थी तब पता है पूरे ठंड में मैंने उसको दूसरी वाले टी शर्ट पहना के, फिर मैं जैकेट स्वेटर में पिन लगा के भेज दी थी कि स्कूल में देखे ना, नहीं तो फिर मैम डांटेंगी। और अभी जाके वो मुझे मिला है। तो इसमें ना हमारे जो भी गर्मियों के कपड़े वगैरह थे बच्चों के और मेरे, तो सारे मैंने निकाल लिए हैं। उसमें ना काफ़ी सारे ऐसे कपड़े भी हैं जो कि अब बच्चों को आएंगे नहीं, तो वो भी मैंने छांट के अलग कर दिया है, ताकि दे देंगे किसी को। वैसे ढेर सारे कपड़े रखे हुए देने के लिए, पर दे ही नहीं पा रहे हम तो। अब तो पता नहीं चूहे ने क्या हाल किया होगा, क्योंकि बेड के नीचे ही मैं सारा कुछ छोड़ के गई थी। यहाँ पे ना बच्चे जो है पार्क गए हुए हैं अपने बड़े पापा और दीदी लोगों के साथ में, तो इसी वजह से मैं थोड़ा और हिम्मत करके काम में लग गई थी। क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर वो और भी बदमाशियाँ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कूलर चलाया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कोई भी काम बिना कूलर पंखे के करा ही नहीं जाता है। यहाँ पे सारे जो मेरे वूलन्स वगैरह है तो सारे मैं धो के अच्छे से फ़ोल्ड करके रखी गई थी अलमारी में। तो अभी मैंने सोचा कि इस सारे ही वूलन्स को मैं इसी वाले बोरे में डाल के और पैक कर देती हूँ। बाकी जब जो पैकिंग होगी वो तो देखी जाएगी। फ़िलहाल के लिए तो अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे सारे वूलन्स वगैरह मैंने निकाल दिए हैं, और इस कट्टे से ना जो गर्मी के कपड़े निकल गए हैं, तो अभी इसमें काफ़ी सारा स्पेस हो गया। तो अभी मैं इसमें सारे जो है भर दूँगी। यहाँ पे
कूलर, मैं जिधर जिधर जा रही हूँ उधर उधर मैं कूलर को घुमा दे रही थी, क्योंकि बिना इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी, मतलब यहाँ पे तो शाम के टाइम भी आराम नहीं। जैसे छत पे जाओ ना तो हवा तो चलती है लेकिन गर्म हवा चल रही होती है, तो और भी बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बच्चे रहते हैं तो इस वजह से मुझे जाना पड़ता है। पर आज तो बच्चे पार्क गए हुए हैं तो इस वजह से मैं आराम से ये सब काम कर सकती हूँ, नहीं तो फिर छत पे बैठी रहती हूँ मैं, क्योंकि देखती रहती हूँ बच्चों को, डर लगता रहता है ना ऐसे, इस वजह से। तो यहाँ पे सारे कपड़े रख दिए थे, और जो भी इसमें से स्वेटर या फिर गर्मियों के कुछ कपड़े थे जो कि नहीं अब पहनने लायक है, या बच्चों को छोटे हो गए नहीं आएंगे, तो सारा मैंने निकाल दिया है और वापस से ऐसे ही मैंने इसको पैक कर दिया। अभी नहीं, ये एक दिन के लिए आने वाले तो थे बीच में, पर फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई और इनको भी छुट्टी मिली नहीं तो आए नहीं। तो यहाँ पे सब पैक कर दिया है मैंने, और अब जो है मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और सबसे मतलब गर्मियों के कपड़े तो निकालने थे मैंने ना, सारी बेडशीट भी जो है रख दिए थे ऊपर ही, सारे वूलन बेडशीट बाहर निकले हैं। तो अभी गर्मियों में तो मैं वूलन वाली बिछाऊँगी नहीं, तो इस वजह से भी मुझे निकालना था, क्योंकि मुझे ये वाली बेडशीट चेंज करनी है, और अगर मैं इसको हटाती तो मेरे पास बिछाने के लिए था नहीं। तो सारे बेडशीट वगैरह भी मैंने निकाल लिए हैं और इसको जो है मैं रख देती हूँ। मैं जब आई थी ना वहाँ से, तो इस पे वुलन बेडशीट बिछी थी, और वो मैंने जो चेंज करी है वो अभी तक नहीं धुली है, वैसी की वैसी रखी है। तो तबीयत ही मेरी ख़राब हो गई तो क्या करूँ। और ये वाला जो गद्दे के ऊपर कवर है ना, तो अभी मैंने 2-4 दिन पहले जो फ़ोटो डाली थी ना मेरी शादी के बाद की, तो उसमें मैंने यही साड़ी पहनी थी। और हमारे इधर ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप शादी की कोई भी तीज त्योहार की साड़ी हो ना, तो वो किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो फट जाए या कुछ भी हो जाए। उसको आप या तो घर पे रखो या ऐसे गद्दे के कवर चढ़ा दो, मतलब किसी को दे नहीं सकते हो। तो इस वजह से सब साड़ियाँ जो है, मतलब ये वाली साड़ी मैंने ऐसी यूज़ करी, ऐसे ऐसे करके जो भी तीज त्योहार की साड़ी है वो सब जो है मैंने रखी हुई हैं। आपके इधर भी ऐसी कोई रिवाज हो तो बताना ज़रूर कमेंट में। तो यहाँ पे फिर ये कूलर चला कर ही मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, जबकि बिछाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि मतलब 1 मिनट भी कूलर अगर बंद करो ना तो ऐसा लगता है कि भाई पसीने के मारे हालत ख़राब हो जाएगी। अभी 3-4 दिनों से जो मेरी हालत है ना, मतलब कि बहुत टाइम बाद मुझे लग रहा है मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ। जब ऐसा होता है ना कि आपको अंदर से आप हिम्मत हार जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं कर पाओगे या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वैसा ही वाला था। नहीं तो तबीयत ख़राब होती है, ठीक हो जाते हैं, मतलब अंदर से मुझे लगता है कि नहीं हाँ ठीक है, लेकिन इस बार जो है ना मेरी बहुत बुरी हालत मतलब हो गई थी। इतनी ज़्यादा वीकनेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या ही हो रहा है मेरे साथ में। बहुत ही अजीब सा, ऐसा सीने पे मुझे ऐसा भारी भारी सा लग रहा था, मतलब बहुत ही अजीब सा था। नींद नहीं आना, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, बट आज फिर भी मुझे बेटर लग रहा है। और ये व्लॉग जिस दिन का है उस दिन भी वैसा ही था, मतलब मेडिसिन जब मैंने दोपहर में ली उसके बाद से थोड़ा सा मतलब ठीक हुआ। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है किस चीज़ की बेचैनी हो रही थी, कि मैं मतलब पूजा करूँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि बस मुझे पूजा करना है। तो 2-3 दिन से मैं पूजा वगैरह भी नहीं कर रही थी, तो इस वजह से आज जो है हेयर वॉश कराना था मुझे, तो हेयर वॉश कर लिया है मैंने। अब जाके आज मैं करूँगी पूजा। यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी थी, फिर पिलो कवर्स वगैरह भी मैंने चेंज कर दिए थे। बच्चों वाले घर में ना कहते हैं लाइट कलर की बेडशीट नहीं रखनी चाहिए, पर मेरे पास सब बेडशीट जो है ना लाइट कलर की है, वाइट कलर की, क्रीम कलर की, सब ऐसे ही मिलेंगी। मुझे ना ऐसे प्रिंट वाले लाइट कलर के बेडशीट बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा बेड वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था, और इतनी देर में मुझे लग गई भूख, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। अभी ना मुझे चाय पीने की भी, मतलब जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तो चाय पीने की भी उतनी ज़्यादा मुझे इच्छा नहीं होती रहती है। जैसे पहले था ना कि सुबह उठते के साथ ही चाय चाहिए, शाम होते के साथ ही चाय चाहिए। तो मतलब बना भी लेती हूँ ना, मतलब मुझे बनाना अच्छा लगता है, तो मैं पी नहीं पाती हूँ, 1-2 घूँट पिया फिर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ पोहे। पोहे को जो मैं फ्राई करके बनाती हूँ, तो हमारे उधर उसको भूंजा बोलते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा बना लूँगी तो बच्चे आएंगे तो वो भी खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो फिर मतलब काम आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे खा लो, कभी भी खा लो, नाश्ते में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने पोहे और मूंगफली फ्राई किए, साथ में यहाँ पे मैंने कच्चा प्याज लिया था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं ज़्यादा मतलब कि शूट करने में किचन में ना फ़ोन गर्म हो जाता है और फिर वो अपने आप ही कैमरा बंद हो जाता है। फिर बच्चे भी आ गए थे शाम के टाइम, तो फिर मैंने हाथ पैर धोया और मैं लग गई थी पूजा करने, क्योंकि मैं 3-4 दिन से वेट कर रही थी कि मैं कब पूजा करूँगी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी।
तो आज फाइनली जो है मैं पूजा करूँगी, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ूँगी और पूरे रूम में अच्छे से मैं सब धूप वगैरह जलाऊँगी और इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत रिलीफ़ मिला। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे नए मकान मालिक हैं उनका फ़ोन क्यों आया था और शिफ्टिंग का क्या कैसे है। तो एक्चुअली क्या है ना, अभी अधिक मास चल रहा है और इस टाइम पे ना पूजा वगैरह जो है नहीं होती है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अभी ऊपर हैं, तो वो नीचे जब है काम सब कुछ हो जाएगा तो पूजा करने के बाद वो फिर मतलब कि शिफ्ट होंगे। बट अभी क्या है कि पूजा वगैरह होती नहीं है, तो इस वजह से उनका कॉल आया था कि मतलब अभी हम शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, तो मतलब क्या कैसे करना है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चाह रहे थे कि हम जुलाई तक शिफ्ट हों, क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ेंगी, मतलब पड़ी हुई हैं, इनकी भी छुट्टी होगी तो हम फिर घर जाएंगे। तो वहाँ पे हम शिफ्ट करके ताला बंद करके ही 1 महीने रखने वाले थे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है लास्ट जून तक शिफ्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सामान वगैरह रख सकते हो, बस वही है कि हम अभी शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अब जो है शिफ्ट मतलब कि जून एंड में होंगे, क्योंकि जब तक वो लोग शिफ्ट नहीं होंगे तब तक हम नहीं हो सकते हैं। तो आई थिंक अधिक मास जो ये 17 को ख़त्म होगा, तो उसके बाद वो जब भी पूजा करके शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोग भी फिर उस हिसाब से चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी फिर भी मुझे पैकिंग करनी ही करनी है, क्योंकि हमें अभी मेरे हस्बैंड की भी छुट्टियां पड़ जाती है 15-20 दिन की, तो हम लोग फिर घर जाएंगे। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा उधर से रिलीफ मुझे मिला, तो इधर से वापस से टेंशन है ही है। यहाँ पे ना मैंने शाम की पूजा करी, उसके बाद ये कपड़े वगैरह जो मैंने भिगोए थे तो सारे मैंने धो दिए हैं। अभी मैं डाल दूँगी तो कल सुबह तक जो है आराम से